CBR में मिले, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में मिले। इतना मसला है कि ये इन्होंने एक 0.5 इजाफी टैक्स लगा दिया है जो एडवांस टैक्स के नाम से। हमारे पास वैसे ही इतने टैक्स हम दे रहे हैं, इन्होंने और शोबे में लगाया, वो कभी अफसोस है हमें, मगर इन्होंने बड़ा जुल्म किया है कि हमारे साथ ये टैक्स लगा दिया है। कोई देखा ना कुछ किया। हम तो पहले से परेशान है कि हमारा मार्जिन कम है, आज वो और भी टैक्स लगा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? अगर टैक्स लग जाएगा तो जनाब पंप बंद हो जाएंगे, हमारा कैपिटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आज जब हम मिले तो हमने बड़ी सख्ती से बात की है। हमने कहा कि हम ये आप बगैर देखे, क्योंकि आप पहले से ऑब्जेक्शन कर देते। अरे भाई, पहले से डबल टैक्सेशन तो होता ही नहीं है, अब ऑब्जेक्शन क्या करेंगे हम? हमने उनसे कह दिया आप और शोबों की तरह हमें ना डील करें, हम खुद मजलूम हैं और हम जो कदम उठाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा। अब तक हम गवर्नमेंट के हमने कोई उनके खिलाफ बात नहीं करी है। जब हमारा पेट नहीं भरेगा, हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकेंगे, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, तो हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। और हमारा मुनाफा भी कुछ नहीं है, हम तो अपने कमीशन के लिए लड़ रहे थे। अब देखा तो बजट में 0.5% हम पे आयद कर दिया। ये 0.5% का मतलब ये है कि कहते हैं रिफंड हो जाएगा, कभी पाकिस्तान में रिफंड नहीं हुआ। और जब साल खत्म होगा तो कोई डीलर के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट खरीद लगे। ये समझ नहीं आता। वो कहते हैं आपने पहले ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह का शुक्र है एक दिन में हम सब जगह मिल लिए हैं। हम इसलिए मिले हैं कि उनको पहले से बाद में शिकायत न करें हमसे सबसे हमने बात कर ली है और कह दिया है इसके नतीजे खराब होंगे और आप हमसे आइंदा कोई गिला नहीं कर सकते। फरोख्त होने वाली कीमत जो है वो तो हम ऑलरेडी बहुत से टैक्स दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है टैक्स हमसे नहीं ले रहा। हमारे कमीशन से टैक्स हमारे क्रेडिट कार्ड से कम हो रहा है। हम तो वैसे ही परेशान हैं। गवर्नमेंट ऐसा समझती है चूस लो, हर एक को चूस लो। तो भाई हमें भी चूस लिया मगर हम कारोबार नहीं चला सके। और मैं आपको तकलीफ दी है इसलिए कि हम यहाँ आए, इसलिए आए। कल ये कहेंगे साहब आपने हमें बताया नहीं, आप आ गए और आपने सख्त कदम उठा लिया। मैंने कहा देखिए हम आपके पास इसलिए आए हैं, हम 14,000 डीलर्स की नुमाइंदगी करते हैं। ये पीपीडी जो है 14,000 की नुमाइंदगी करता है और ये चाहता है कि डीलर को कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना हमारी एसोसिएशन का मकसद ही पूरा नहीं होगा। तो मैं आपसे एक ज़रूरी ऐलान कर रहा हूँ कि 5 तारीख को हम पूरे पाकिस्तान को डीलर्स स्ट्राइक कहें या अपने पंप बंद कर देंगे, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। और अवाम को तकलीफ होती है, वो हमें बड़ा अफसोस है, मगर हमें भी अपना रोज़ी चाहिए। कब तक हम अपने पास से खिलाते रहेंगे?
क्योंकि दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि नुकसान में अपना बिजनेस चलाए। ना हम स्ट्राइक के कायल हैं, मगर जब हम मजबूर हो गए हैं तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता अब नहीं रहा। इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी है। और मैं यहाँ प्रेस क्लब में कई दफ़ा आ चुका हूँ। गर्मी है, आप आए हैं, मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई आप सवाल करेंगे, मेरे साथी उसका जवाब देंगे, शॉर्ट में देंगे। आप पूछें कि क्या आप अगर मेरी बात को समझ में नहीं आई है तो मुझसे सवालत कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप ये भी कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। बताइएगा, आपने कहा कि आज आपकी वज़ारत पेट्रोलियम से भी बातचीत हुई है, उनसे भी आपने तस्करा किया है जो आपके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त नहीं है, ताजिर दोस्त नहीं है, माशी कत्ल हो रहा है ताजरों का, इन्वेस्टर्स का। तो उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई। और दूसरा आपने अभी तस्करा किया कि 5 तारीख को आप स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक के बाद भी अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो मजीद नेक्स्ट आपका लाएअमल क्या होगा? फिर तो डीलर मजबूर हो जाएंगे, उनके पास पैसे ही नहीं, वो चला ही नहीं सकते। देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो समझते हैं पैसे टैक्स करते रहो, IMF हमसे ये कह रहा है। ये मेरी जिंदगी में मैं क्या क्या मेरे पास ओहदे रहे, मैंने ये तमाशा नहीं देखा। एक इसका मतलब ये हुआ IMF हमारे ऊपर बैठ गया और यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं या हमारी मजबूरी है, हमें ये करना है, ये करना। तो भैया फिर IMF को बुला लें, उनके हेड को प्राइम मिनिस्टर बना दे और वो चलाए। मगर अवाम को तकलीफ होती है, हमारे गरीब आदमियों को तकलीफ होती है, हमें बर्दाश्त, हमारे मुलाजमीन को तकलीफ हो रही है, क्या क्या वो परेशानी में है, हम आपको क्या बताएं। रोज बिजली के पैसे बढ़ा दिए, इसके बढ़ा दिए, उसके बढ़ा दिए। ये क्या तमाशा है यार। लोग फिर भी खामोश बैठे हुए। भाई आप मुतालबा करें, आप कोई सड़कों पे नहीं आए, आप हर शोबा का आदमी आए। हो ये रहा है, आपको क्या तमाशा बना। जिनके पास पैसा है वो क्या कर रहे हैं। कराची में नंबर प्लेट ऑक्शन हो रही है, नंबर प्लेट ले लो। एक वो तबका है, एक नंबर प्लेट के 5 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे लोग मर रहे हैं और नंबर प्लेट के लिए हो रहा है। उनको क्यों नहीं पूछते, लाओ 5 करोड़ हमें दो, हम अवाम के खर्च करेंगे। ये क्या तमाशा है। खुद और मिनिस्टर साहब खड़े होके वाह वाह कर रहे हैं, भैया आपने तो बड़ा काम कर दिया। ऐसा मालूम रहा है कि उन्होंने इस मुल्क को बहुत खिदमत करी है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो आप लोगों की तकालीफ दूर नहीं हो सकती। आपकी तकालीफ दूर नहीं होंगी। हम भी मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं, हम भी कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं। हम अगर 3 नौकर रखते तो आज 1 नौकर रख रहे हैं। क्या आपसे बताएं, मुझे रोना आता है। पूरी जिंदगी मेरी गुजरी है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई गलत काम ना करूं और गरीबों को तकलीफ ना पहुंचे। सब लोग मेरे साथी हैं, मगर अब वही जो साथी हैं वही बदल गए, बिल्कुल बदल गए। नाम क्या बताऊं, कौन कौन साथी कहां कहां ऊपर बैठा हुआ है। वो भी गरीबों की बात करता था, आज वो भी छोड़ दिया, उनको मुंह बंद हो गए। आखिर ये पाकिस्तान है, किस तरीके से बना। मैं आपको एक
और साथी बोलेंगे मैं हट के बात कर रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है। जब मैं अलीगढ़ पढ़ता था तो मैं छोटा था, तो बड़े लड़के जा रहे थे स्टेशन पे, मैं कहा भाई क्यों जा रहे हैं? जो कहा मौलाना आज़ाद गुजर रहे हैं। तो भाई क्या बात है, वो कांग्रेसी हैं, हम पाकिस्तान पे जान दे रहे हैं। मैं कहा मैं भी चलता हूँ। उन्होंने आप छोटे, आप न जाए। बहरहाल मैं उनके पीछे चला गया। तो वहां से इत्तला हो गई तो उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रुकेगी। वहां से अलीगढ़ से कुछ 50 मील पे दिल्ली था, वहां जा रहे थे। तो ये लड़के ट्रेन के सामने रुके, क्योंकि हर स्टेशन पे हल्की हो जाती गाड़ी, रोक दी। रोकने के बाद मौलाना आज़ाद किसी कंपार्टमेंट में थे, खोल के उनको तलाश कर लिया और उनके जूते का हार पहनाया। मेरे आंखों के सामने अभी वो नक्शा है, 60-70 साल की बात है। ये पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान के लिए हम जद्दोजहद की। आज पाकिस्तान क्या है? आपके ना बांग्लादेश को आप उसको देख लें, बर्मा को देख लें, किसी को देख लें, हम सबसे पीछे चले गए। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं यार? मैंने आउट ऑफ द बात की है, मैं इसलिए बात करता हूं, मौलाना आज़ाद बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे, बुरे आदमी नहीं थे, मगर वो कांग्रेस के साथ थे, इस वजह से लोग उनके पीछे हो गए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी अपने बच्चों को कहें कि पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना और इसके लिए हमें क्या करना है। मैं बड़ा दुख होता है मुझे आज हम का। जी बोले पूछे सवाल। आपके ही एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, हुकूमत ने। या मेरा कोई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सर ये फर्जी लोग हैं। बंदी क्यों बनी, क्या वजह है? नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये सब फर्जी लोग हैं। ये कोई भी अगर पीपीडीए से अनाउंस कर देते मैं ये हूं, तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। हम रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी, और वो मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं, मैं कुछ हूं। ये आखिर ये कंपनियों के फेवर में बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। हम इससे इस वजह से वो लोग नाराज होके बात करते हैं कि हम ये हैं वो हैं। कोई नहीं है। मैंने ये प्रेस रिलीज 2-3 दिन पहले देके आप सबको भेज दिया है। जी यहाँ पे भिजवा दो, अभी दे देते। आप अपना नंबर दें, हम अभी आपको ट्रांसफर कर दें। समी साहब ये बताइएगा, आपका फी लीटर मार्जिन कितना है? आप हमेशा उसके लिए जंग लड़ते रहते हैं। अब टैक्सेशन की बारी आई है तो टैक्स कौन अदा करेगा? तनख्वाहदार तबके की अगर बात की जाए तो वो आपके मुकाबले में डबल से भी ट्रिपल टैक्स अदा करते हैं, जबकि आप लोग जो बिजनेस कम्युनिटी है वो देखिए, हमारा तो फिक्स टैक्स है, हम तो ज्यादा ले ही नहीं सकते। हमारा प्राइस फिक्स है। कितना है फी लीटर मार्जिन बता दीजिए। मार्जिन का बताएंगे, मेरे ख्याल से हमारे साथ 2.5% कुछ 2.75% मिलता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और हम तो खुद तो नहीं, हम ग्रॉस के बता रहे हैं ना। हम तो खुद लड़ रहे थे कि हमें हमारे कमीशन बढ़ाओ। अखराजात बढ़ चुके हैं, बिजली की कीमत बढ़ गई, लेबर की गई हमारे, तो हम तो। और सबसे बड़ी बात क्या है, ईरानी इतना स्मगल हो रहा है पेट्रोल डीजल कि हमारी सेलें आधी रह गई। हमने कोई अदारा नहीं छोड़ा, उनसे रुजू किया, वादा कर लेते थे मगर उसका कोई नतीजा नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं, ईरान से तो पैक कर लें और ईरान से जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगा दे। इस वक्त भी
50 रुपए 60 रुपए का डिफरेंस है, तो हमें पंपों से क्यों लेंगे? आप कमीशन की बात करते हैं, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया ये स्मगलिंग से, और ये हमें कमीशन मिला था जो स्मगलिंग नहीं थी। संजय साहब ये बताइएगा, आपने जिस तरह अभी ईरानी तेल की स्मगलिंग की बात की है और ये पूरे मुल्क में ये जो है तेल जाता है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कौन है जो इसको पूरे मुल्क में ये चला भी जाता है और ये पकड़े भी नहीं जाते और अरबों रुपए का सालाना? देखिए मुल्क की जिम्मेदारी किसकी है? स्मगलिंग की जिम्मेदारी किसकी है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की है, गवर्नमेंट की है। हमने बाहर उनसे कहा है ये क्यों स्मगलिंग कर रहे हैं, और इसमें तो कोई मैं तो सबूत से मैंने तस्वीरें खींची हैं, आ रहा है और खूब आ रहा है। अगर मैं आज से नहीं लगा हुआ, आप कहेंगे ये कहाँ बातें कर रहे हैं। ये 10 साल पहले जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, मरवत साहब चीफ कस्टम कलेक्टर थे कराची में। अगर आप खामोश होंगे तो बड़ी मेहरबानी। तो मैंने उनसे कहा यार आप ये करें, स्मगलिंग उस वक्त इतनी स्मगलिंग नहीं थी, स्मगलिंग खत्म कराए, हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। उनका क्या कुछ मुश्किल काम है। तो उन्हें हैदराबाद के कलेक्टर सक्कर के कब के मीटिंग करी हमारे साथ। जब मीटिंग करी तो तय किया कि इस दिन लजवे पहले गाड़ियां बंद कर देंगे, और ऐसे ही हुआ। मरवत साहब को मैं दाद देता हूं, जो मुझसे मैं वायदा किया वो पूरा किया, और टैंकर सब चाबियां लेके रास्ता बन गया। इस्लामाबाद से उनको हुक्म आया कि तुमने क्या गलती की है यार, तुम्हारी खैर नहीं होगी। मरवत साहब ने कहा भाई अब तो मैं मजबूर हूं, मैं स्मगलिंग की इजाजत दे रहा हूं। लेकिन किसने कहा? तो उन्होंने कहा वो जरदारी साहब का ऑर्डर आया कि आप इनको न छेड़ें। इत्तेफाक से आप कहेंगे आपने कैसे प्रेसिडेंट से बात कर ली? हमेशा मेरी हैसियत रही है, उनके बाप से भी ताल्लुक था, उनकी वालदा से मेरी वाइफ की दोस्ती थी, और उनके बाप मेरे साथ मिनिस्टर थे, हाकिम जरदारी। तो मैंने जरदारी साहब से बात की, तो उन्होंने क्यों अंकित क्या हम एक सवाल ले लें खान साहब। नहीं खत्म करें अंकित, हम क्या बलूचिस्तान के लोगों को मार देंगे? ये मैं नहीं कर सकता। सर ये बताइएगा, आपके पास क्या तजवीज़ है कि हुकूमत को कि वो ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग रोक सके? हुकूमत चाहे 2 दिन में ईरानी पेट्रोल रोक सकती है। कैसे? ऐसे कि जितने भी बॉर्डर है उन पर फौज खड़ी कर दे और वहां से गाड़ियां नहीं आने दे। ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो खड़ी है वहां जी, हैं? क्या जितना बॉर्डर है, जहां हर जगह से नहीं आता, जहां जहां से आता है वहां बंद कर दे। वहां से तो टैंकरों में आ रहा है। सर इसका मतलब है हुकूमत खुद करा रही है, खुद करा रही है या आंखें बंद करके काम करने दे रही है? सर ये एहतजाज कितने दिन के लिए होगा जी 5 तारीख को जो एहतजाज कर रहे हैं कितने दिन के लिए होगा? क्या चीज? 5 दिन कितने दिन तक चलेगा? देखिए अभी 5 का तो पक्का हो गया है। अब हम जनरल बॉडी को बुला रहे कल, उसके बाद तय करेंगे कितने दिन चलाएंगे। थैंक यू जी।